आप सभी लोग बड़े सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं, यानी मेजर सब्जेक्ट जो हैं आपका जो है, चाहे करंट अफेयर्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो और साइंस हो, ये के बारे में आप लोगों को पहले ही सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, रणनीति बताई जा चुकी है। हमारे सिंप्लीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग जुड़े भी हैं, ज़्यादातर लोग जुड़े हैं सिंप्लीफाई यूपीपीएससी पर। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। किस किस सब्जेक्ट के बारे में? सब्जेक्ट के बारे में आप जानते हैं कि पॉलिटी के बारे में डिटेल में चर्चा हुई है कि कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के बारे में, साइंस के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। आज मैं जिस विषय पर बात करूंगा वो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वालिफाई करने में और आपकी फाइनल सफलता में भी। लेकिन उस पर जो है बहुत लंबा समय नहीं देना, उसमें क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना, उस पर चर्चा हो जाए। जैसे आप पॉलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे और साइंस में पढ़ेंगे थोड़ा सा लंबा, और इसी के साथ साथ ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, करंट अफेयर आपको पढ़ना है। लेकिन सारे सब्जेक्ट अगर कर दिए जाएं, जैसे इसी के साथ अगर इकोनॉमी जोड़ दिया जाए, इंडियन इकोनॉमी, इसी के साथ अगर यूपी स्पेशल जोड़ दिया जाए, यूपी स्पेशल जोड़ दिया जाए, उसके साथ साथ सेंसस यानी जनसंख्या नगरीकरण जोड़ दिया जाए, जनसंख्या नगरीकरण जोड़ दिया जाए, तो क्या और इन्वायरमेंट जोड़ दिया जाए, इन्वायरमेंट, क्योंकि ज्योग्राफी का ही लगभग पार्ट है, ठीक है। तो क्या इन सब्जेक्ट में भी उतनी लंबी लंबी किताबें पढ़ेंगे? परीक्षा मानी उठा लेंगे तो पूरा भर दिया है, इतना लिख दिया है कि एक ही बुक चाहे इकोनॉमिक उठा के आप देख लीजिए, 10-15 पेज से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वही लौट जाएंगे। इसी तरह अब ये इन्वायरमेंट के लिए अगर ले लिए, इन्वायरमेंट के लिए परीक्षा मानी ले ली, वो भी बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन इतना ज्यादा लिखा है कि आप वहां तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देंगे। इसी तरह जनसंख्या नगरीकरण में एक मोटी वाली आती है, एक पतली वाली तो परीक्षा मानी ठीक है। जनसंख्या नगरीकरण जिसको हमने सेंसस लिखा है, परीक्षा वाणी ले लेंगे तो उससे काम कर जाएगा, उससे आप लगातार परीक्षा वाणी खेल लेंगे। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन भी हैं, इसी जनसंख्या नगरीकरण में क्वेश्चन भी आप कर लेंगे और साथ साथ जो है आपका तैयारी हो जाएगी। बहुत ज्यादा बहुत मोटी नहीं है तो इससे काम हो जाए। लेकिन यूपी स्पेशल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के लिए अगर परीक्षा मारी, मैंने सलाह कई बार दी है, परीक्षा मारी अच्छी बुक है निश्चित तौर पर, लेकिन उसमें इतना ज्यादा लिख दिया है कि मेजर सब्जेक्ट करने के बाद, यानी बड़े बड़े सब्जेक्ट करने के बाद यहां कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो फिर क्या किया जाए? अब आता है किया क्या जाए। अब उपाय बताते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान देने की जरूरत है। इकोनॉमिक्स में हम जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पर तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन जो है आज से ही शुरू हो रहे हैं, सीधे क्वेश्चन कराए जाएंगे। मेजर मतलब जितना इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा ले आकर के मैं खुद स्वयं इकोनॉमिक्स में कराने जा रहा हूं। पहली चीज उसे करिए, साथ साथ आपको करना है तो क्वेश्चन करिए। घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लीजिए, उससे करना है उससे करिए। किससे करेंगे? घटना चक्र पूर्वावलोकन से, घटना चक्र पूर्वावलोकन से करिए, पूर्वावलोकन से इसको करिए। उसके साथ साथ इतना ध्यान दीजिए, जो हमारे यहां कराया जा रहा है सिंप्लीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर जो कराया जा रहा है, उसके साथ साथ घटना चक्र आप कर लीजिए। और परीक्षा वाणी का जो बॉक्स में दिया हुआ है, बॉक्स बना के दिया हुआ, परीक्षा वाणी का जो इसे बॉक्स बना के दिया हुआ है, एक पेज के साइड में उतना पढ़ना पड़ेगा, उससे बच नहीं पाएंगे, उसको पढ़ेंगे आप। जो बॉक्स बना के दिया हुआ परीक्षा वाणी में, परीक्षा दृष्टि के नाम से है, परीक्षा दृष्टि के नाम से आएगा। यानी जो परीक्षा वाणी जो इकोनॉमी की बुक लेंगे उसमें साइड में थोड़ा थोड़ा परीक्षा दृष्टि करके घेरे में दिया हुआ है, उससे काम कर लेंगे और घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चन कर लेंगे साथ साथ। और सारे के सारे क्वेश्चन हम खुद करा रहे हैं, हमारे यहां चल ही रहा है सिंप्लीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर। इससे चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मैंने हमेशा आप कहा है, हमारे चैनल पर ही जुड़ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्वयं से पढ़ने की जरूरत है। स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के भी पढ़ सकते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से भी जुड़ के पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन इसमें पूरी बुक मत पढ़िएगा। इकोनॉमिक में पूरी बुक पूरा कॉन्सेप्ट बनाने चलेंगे तो साल भर लगेगा और कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए केवल और केवल क्वेश्चन करना है। कहां से? जो हमारे यहां कराया जा रहा है उससे, प्लस परीक्षा दृष्टि जो साइड परीक्षा वाणी के साइड में बॉक्स बना के दिया हुआ, साथ साथ घटना चक्र पूर्वावलोकन से कर लेंगे, इतना काम हो जाएगा। इसी तरह अब अगर हम बात करें उसकी, इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं किस चीज की, अगर हम बात करें यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल की बात करें, यूपी स्पेशल में बस क्वेश्चन करिए और कुछ नहीं करिएगा, क्वेश्चन करिएगा। और जो है इतना जान लीजिए कि जो मैगजीन में, जो करंट अफेयर्स में ज्यादातर करंट से जोड़ के दी जाएंगी चीजें,
तो जो एक मंथली मैगजीन पढ़ रहे होंगे, चाहे प्रतियोगिता दर्पण या घटना चक्र या कोई अन्य मैगजीन पढ़ रहे होंगे, उसमें यूपी स्पेशल का करंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा? जैसे परीक्षा, अगर आपने जो है प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, पीडी में लिख दे रहा हूं, ठीक है, या घटना चक्र लिख रहे हैं, घटना चक्र की अगर मंथली मैगजीन लेते हैं, घटना चक्र मंथली मैगजीन लेते हैं, इसमें से यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें करंट वाले यहां से मिल जाएंगे। साथ साथ आपको क्वेश्चन करना है तो हमारे यहां भी कराया जाएगा, इस प्लेटफॉर्म पे भी कराया जाएगा। इसके अलावा अगर करना चाहते हैं तो यहां भी घटना चक्र का पूर्वावलोकन से काम चल जाएगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन से काम पूरा चल जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो दो चीजें, एक तो जो मैगजीन मंथली, उसमें जो यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन होंगे वहां से आपको मिल जाएंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन से मिल जाएंगे, और जो हमारे यहां सिंपलीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर कराया जाएगा उससे भी आपका काम हो जाएगा। यानी ये तीन में से जो भी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन या तीनों ऑप्शन लेकर चल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन पे फोकस करिए। बहुत लंबा विस्तार में जाएंगे तो अटक के रह जाएंगे। आएगा 4 क्वेश्चन और 4-5 क्वेश्चन मुश्किल से, और वो ऐसे भी उसमें 3 क्वेश्चन आपको पहले से भी मालूम होगा और आप उलझ के रह जाएंगे। इसलिए बहुत लंबा इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, सिवाय क्वेश्चन करने के। यानी डू नॉट गो बिहाइंड बुक्स, किसी बुक के पीछे मत भागना, सिर्फ जो है क्वेश्चन करना। अब तीसरा आ गया आपका सेंसस की बात, इन्वायरमेंट की बात कर ली जाए। इन्वायरमेंट के लिए बात मैं कर लेता हूं, इन्वायरमेंट की बात कर ली जाए तो बेहतर होगा। यानी पर्यावरण, पर्यावरण पारिस्थितिकी जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में अगेन वही समस्या, परीक्षा वाणी ने इतना भर के लिखा है कि आपको उसका 1/3 नहीं कर पाएंगे, 1/3 पढ़ नहीं पाएंगे और 6 महीने लग जाएंगे उस बुक को खत्म होने में। जबकि अगर 2 या 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, जो कि मैक्सिमम आएंगे, जिससे वो रिलेट होंगे किससे? ज्योग्राफी से। अब इसके लिए क्या करें, फिर इतना सारा क्यों पढ़ें, और इतना संभव भी नहीं है, क्योंकि आपके पास बड़े बड़े महारथी पढ़े हुए हैं। इतिहास के 3 पार्ट, विज्ञान के 3 पार्ट, और जो है भूगोल के 2 पार्ट, और जो है पॉलिटी के और करंट अफेयर अनलिमिटेड है ही है। अब इसमें आप 6 महीने दे दिए तो कहानी खत्म हो जाएगी। यहां भी 7 दिन मैक्सिमम, 7 दिन का काम है, केवल और केवल क्वेश्चन करने हैं बस। कहां से करने हैं? एक, हमारे प्लेटफॉर्म से सिंपलीफाई यूपीपीएससी से आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। दूसरा, घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिए, रट डालिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। घटना चक्र पूर्वावलोकन से जितने क्वेश्चन है इन्वायरमेंट के काट डालिए। उसके अलावा 2 या 3 चैप्टर हैं महेश बंडवाल की बुक में। कहां पर? महेश बंडवाल की बुक जो ज्योग्राफी की है, उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2 चैप्टर हैं मात्र। कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर। बस उन्हीं को पढ़ लीजिए और सीधा घटना चक्र पूर्वावलोकन और जो हमारे यहां क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस, 3 काम। सिंपल है। 2 चैप्टर कहां से? महेश बंडवाल की जो ज्योग्राफी की बुक है, महेश बंडवाल की जो ज्योग्राफी की बुक है वहां से पढ़ लेंगे, यहां से 2 चैप्टर मात्र। उसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो है उससे पूरा रट लीजिएगा। और जो हमारे यहाँ जो है, अगर ये ना कर पाइएगा घटना चक्र भी, तो सिंपल जो हमारे यहाँ क्वेश्चन कराए जाएंगे लगभग वही के वही होंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको जम के करिएगा, तब भी काम हो जाएगा। तो बहुत लंबा समय मत दीजिएगा, इसके लिए आपको 7 दिन देने की जरूरत है। इसी तरह आप जो है यूपी स्पेशल हो गया, सेंसस जनसंख्या पर आ गए। जनसंख्या के लिए कोई विकल्प नहीं है परीक्षा वाणी के अलावा, जनसंख्या के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है, परीक्षा वाणी ले लीजिएगा। साथ साथ जितने क्वेश्चन हमने परीक्षा वाणी से 60 नोट्स बना रखे हैं, हमने स्वयं बना रखे हैं परीक्षा वाणी से 60 नोट्स, उनको कराएंगे हम। 60 नोट्स हमने खुद बनाए हैं, यानी सिंपलीफाई यूपीपीएससी पर ये कराया जाएगा। कौन सा? जनसंख्या एवं नगरीकरण कराया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो सिंपलीफाई यूपीपीएससी के अलावा आप करेंगे परीक्षा वाणी ले लीजिएगा, छोटी वाली, छोटी वाली। इससे आप जो है कंप्लीट हो जाएगा क्या? जनसंख्या नगरीकरण, जनसंख्या एवं नगरीकरण, ये यहां से काम हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या नगरीकरण यहां से पूरा काम हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी 2 ही 3 ही आते हैं, कभी कभी 4-5 भी आ जाते हैं। आपकी गलत नहीं होना चाहिए आपको कोई क्वेश्चन, क्योंकि एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा। साथ ही साथ जब आप हिंदी कर रहे होंगे उधर अच्छा स्कोर करेंगे, तो छोटे सब्जेक्ट में इधर भी अच्छे स्कोर करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही जो है चीजें हो पाएंगी और आपका कहीं नुकसान ना ही नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है आपको। जैसे एग्जाम अगर इस बार चूक गए तो हमेशा के लिए चूक जाएंगे, यही मेरी सलाह है। आप लोग जब इन छोटे सब्जेक्ट को बहुत लंबा समय मत दीजिएगा, इनमें 7-7 दिन, चाहे इकोनॉमिक्स ले लीजिए,
चाहे इकोनॉमी ले लीजिए, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये ले लीजिएगा। यहां भी मैक्सिमम 7 डेज, कितना, मैक्सिमम 7 डेज, कितना, 7 डेज यहां दे दीजिएगा। इसी तरह आपका जो है इन्वायरमेंट, 5 डेज, 5 डेज, 5 दिन। इसी तरह यूपी स्पेशल भी 5 डेज, और सेंसस यानी जनसंख्या नगरीकरण भी 5 डेज। इस तरह से आप लोग करेंगे तो आपका मेजर सब्जेक्ट यानी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटे सब्जेक्ट भी ये भी क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम निकाल पाएंगे। अगर एग्जाम जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया, तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा काम है आप लोगों को उन गलतियों से बचाना, इसलिए हम आपके बीच में ये चीज़ें लेकर आए हैं। थैंक यू वेरी मच।